नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु दोनों में ही कुछ लौकिक अंतर दिखलाई पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पवनः पवनतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्, अर्थात मैं पवन कर्ता में पवन और शस्त्रधारियों में राम हूँ। जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी हैं और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षार्थ हेतु कृष्ण होना ही होता है। श्री राम व श्री कृष्ण में तुलना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्यों वाले थे, लेकिन थे दोनों ही आवश्यक। दोनों के बीच इतना अंतर था कि एक को अपने माता पिता के लिए राज सिंहासन का त्याग कर 14 वर्ष का कठिन वनवास भोगना पड़ा था, जबकि दूसरे के लिए उनके माता पिता को 20 वर्षों से अधिक समय तक कठोर कारावास भुगतना पड़ा था। इसलिए दोनों ही आवश्यक थे, क्योंकि एक ने त्रेता युग में होते हुए भी दिखला दिया कि सतयुग की शुरुआत कितनी मनोहर रही होगी, जबकि दूसरे ने द्वापर युग में होते हुए भी दिखला दिया था कि कलयुग का अंत किन भीषण घटनाओं के कारण होगा। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था। कृष्ण जी ने द्वापर युग में तो राम जी ने त्रेता युग में अवतार लिया था। दोनों के ही स्वभाव बहुत अलग थे। कृष्ण जी जहाँ बहुत ही चुलबुले स्वभाव के थे, तो वहीं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दोनों में अंतर भी है, लेकिन कई समानताएं भी हैं। ये दोनों ही भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण थे, अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। कृष्ण के प्रेम से तो सभी परिचित हैं, लेकिन भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का भी संबंध बहुत ही गहरा था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, तो वहीं कृष्ण जी द्वारिकाधीश थे, यानी दोनों ही राजाधिराज थे। दोनों ने ही अपने समय में असुरों और दुष्टों का संहार किया था। श्री राम ने रावण, तो कृष्ण ने कंस के पापों से लोगों को मुक्ति दिलवाई थी। ये दोनों ही महादेव और माता पार्वती को पूजते थे और उन्हें सर्वोपरि मानते थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का ही युद्ध में साथ दिया था। कलाओं के हिसाब से अंतर करें तो कहते हैं कि भगवान राम 12 और श्री कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थीं वह उस युग के मान से ज़रूरी थीं। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है, तो कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग राम के दुखों का न ओर है और न ही कोई छोर है, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं, वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया हुआ सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं। जबकि कृष्ण बेहद राजनैतिक अवतार हैं। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे हर समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं, यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए वह समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। जीवन चरित्र की बात करें अगर, तो भगवान राम का जीवन ही गीता है, या कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी और कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है।
राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादों के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था। जहाँ राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला होता है, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घुप अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के थे। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी का ही व्रत धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग हुआ ही नहीं। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थीं, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया। एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया था। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख नहीं के बराबर ही मिला। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी ऋषि आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास चले गए। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा पहले जेल में हुए, पले गोकुल में। बंदीगृह में जन्मे कृष्ण को शैशव में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। राम ने तो तपस्याधारी वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना ही व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध कर दिया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके कुरुक्षेत्र में निपटा दिया। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। एक और कर्तव्यों के लिए सब कुछ त्यागने के बाद भी आज हम श्री राम का चित्रण धनुष बाण के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि अच्छाई को बनाए रखना है तो तुम्हें लड़ते ही रहना होगा। तो दूसरी ओर महाभारत जैसे भीषण युद्ध के रचयिता श्री कृष्ण का चित्रण हम मुरली मनोहर बांसुरी के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि बुराई को पराजित करना है तो प्रेम को अपनाना ही होगा। इस प्रकार संक्षिप्त में कहें तो राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में।
कृष्ण के रूप में अवतार लिया भगवान विष्णु ने, तो त्रेता में भी भगवान विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया। त्रेता युग को धर्म मानने वालों का युग माना गया, जबकि द्वापर युग आया तो उसमें धर्म से अधिक अधर्मियों का जन्म हुआ। राम एक आदर्श व्यक्ति थे, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम भी रखा गया। वहीं कृष्ण थोड़े नटखट स्वभाव के थे, इसलिए उनका नाम नटखट नटवर लाल भी रखा गया। राम का चित्रण रामायण में हुआ है और कृष्ण का महाभारत में। राम की पत्नी का नाम सीता था, जबकि कृष्ण की कई सारी पत्नियां थीं, जिसमें रुक्मिणी का भी नाम है। राम ने हमेशा मर्यादित जीवन जिया, जबकि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास भी किया और राधा से प्रेम भी किया। राम ने धर्म का पालन किया, परंतु कृष्ण ने धर्म को कई भागों में बांटा और इससे सांसारिक कार्य के लिए अपने अनुसार प्रयोग किया, जिसके बाद धर्म का अर्थ ही बदल गया। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो श्री कृष्ण योगेश्वर लीलाधर पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम दशरथ के प्रथम संतान थे, जबकि कृष्ण देवकी के 8वीं संतान थे। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जीवन जिया और किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु दोनों का अवतार अलग अलग युगों में हुआ तथा उनकी परिस्थितियां और स्थितियां अलग अलग थीं। दोनों का मूल मंत्र एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।